नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर सेट थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपको कल पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सेट थ्योरी को सेट क्या है, कब आया और किसने दिया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे ये देखेंगे कि सेट को नोटेशन कैसा होता है, सेट किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, सेट के अवयव कैसे होते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि समुच्च जो आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर है, इसमें सेट एक वर्ड आया है जिसका हिंदी सेट से जिसका हिंदी होता है समुच्च। समुच्च अभी तक यह एक अपरिभाषित वर्ड है। समुच्च को सबसे पहले जर्मन के एक महान गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने लाया था। समुच्च शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैथमेटिक्स में जर्मन के एक महान गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने इसे प्रयोग में लाया था। जॉर्ज केंटर का जन्म 1845 में हुआ था, जबकि इसका मृत्यु आपका 1819 ईस्वी में हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज केंटर का जन्म 1845 में हुआ, जबकि इनका मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, समुच्च आज हमारे दिनचर्या में भी प्रयोग होता है। सेट गणित का जड़ बोला जाता है, गणित का एक बेस बोला जा रहा है। आधुनिक गणित में यहाँ पर समुच्च सिद्धांत का प्रयोग आज रिलेशन फंक्शन को पढ़ने में, प्रायिकता को पढ़ने में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई जगह आपका समुच्च सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है। आज डाटा को स्टोर करने में, इन सभी चीज़ों में आपको यहाँ पर समुच्च सिद्धांत का प्रयोग होता है। चलिए, आज हम लोग समुच्च के बारे में जानेंगे। क्या है सेट्स? समुच्च शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैथमेटिक्स में जर्मन के एक महान गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने किया था। आपको बता दिया गया जिसका जन्म कब हुआ था। जिसका जन्म जो है 1845 टू जिनका मृत्यु 1918 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर समुच्च लिख दिया गया। समुच्च एक अपरिभाषित शब्द है। प्यारे विद्यार्थियों, समुच्च अभी तक तो मैथमेटिक्स में एक अपरिभाषित वर्ड है ही, लेकिन कई बुक में लिखा गया है समुच्च की परिभाषा, जो कि गलत है। साथियों, समुच्च एक अभी तक मैथमेटिक्स में एक अपरिभाषित वर्ड है, और इसको हम लोग पढ़ाते जो है इसके मीनिंग को बता करके इसके अर्थ को समझाते हैं। साथियों, सेट अभी तक ये एक डिफाइंड वर्ड नहीं है जिसको हम लोग अर्थ इसको समझाने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा करके एक मीनिंग बताते हैं। और ये मीनिंग क्या है? कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं के अलग अलग संग्रह को समुच्च कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ लिखा गया है सुपरिभाषित वस्तुओं के अलग अलग संग्रह को समुच्च कहते हैं। ठीक है, अब बात उठता है यहाँ पर कि सर वस्तु तो समझते हैं हम, क्या होता है? तो यहाँ पर ये जो पेन है सर, ये भी वस्तु है। गिलास, कटोरा, थाली, सारा चीज वस्तु है। लेकिन सर सुपरिभाषित ना समझे, तो सुपरिभाषित अभी समझाएंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग रिमार्क वाला पॉइंट देखिए। कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं को, जो यहाँ पर समुच्च में सुपरिभाषित वस्तु होगा, कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं को समुच्च का अवयव कहा जाता है। समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCDXYZ से सूचित किया जाता है। और कहता है समुच्च के अवयवों को, यहाँ पर जो सुपरिभाषित वस्तु होगा विद्यार्थी, वो समुच्च का अवयव कहलाएगा। और समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे ABCD इन सभी चीज़ों से सूचित किया जाता है। समुच्च के अवयवों को या सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABCXYZ से सूचित किया जाता है यहाँ पर, या नहीं तो फिर संख्याओं से भी सूचित किया जाता है। फिर यहाँ पर समुच्च में किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। समुच्च में किसी भी अवयव का लिखा गया है पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, और समुच्च के अवयवों को मझले कोष्ठक से घेर कर लिखा जाता है।
फिर यहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रकार का समुच्चय के बारे में बताया गया है। प्यारे विद्यार्थी, पहले इसको आप समझिए कि ये जो आपको इतना लिखा गया यहाँ से यहाँ तक, इस मीनिंग को समझिए। अब यहाँ पर आपके पास है समुच्चय का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेट्स, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के अलग अलग संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के अलग अलग संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर सर सुपरिभाषित क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सुपरिभाषित को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि कोई ऐसा संग्रह कीजिए जिसमें कि वैसा वस्तु आ सके जो क्या हो, सुपरिभाषित हो। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो बताओ क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 तक जाएगा? नहीं, 10 से छोटी बोल रहा है, यानी 1 से 9 तक होगा, है ना। 1 से 9 तक जो भी प्राकृत संख्या आएंगे यहाँ पर, वो सारा क्या कहलाएगा? एक सुपरिभाषित कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद आपके पास 9। ये जो प्यारे विद्यार्थी आया है यहाँ पर, ये सुपरिभाषित, यहाँ भी आपको स्पष्ट नहीं पता चला होगा सर सुपरिभाषित क्या है। प्यारे विद्यार्थी, आपको स्पष्ट भाषा में बता दें, यदि हम आपको कोई भी ऐसा संग्रह पूछें जिसका कि आप जो जवाब दिए हैं वही जवाब दुनिया के तमाम व्यक्ति देता है, तो उस प्रकार के संग्रह को हम लोग सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तु कहते हैं। अब आपको यहाँ पर जो ये लिखा गया है, ये सारा चीज़ पता चल गया होगा। हम इसको मिटा करके आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर अभी हम आपको क्या दिए हैं, तो लिखे थे सुपरिभाषित। देखो, एग्जाम्पल की यदि बात करें हम लोग, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में पहला है, कहता है 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह आखिर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक हो गया है। अब ये ही आपका जो 1 से 9 तक है, बताओ किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो क्या ये 1 से 10 तक बोलेगा? नहीं, 1 से 10 तक नहीं बोलेगा। मतलब दुनिया के तमाम किसी भी व्यक्ति से पूछे तो ये 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का जो जवाब देगा, संग्रह का जो जवाब देगा, वो 1 से 9 तक देगा। अर्थात दुनिया के सभी व्यक्ति का जवाब वही आ रहा है जो तुम दिए हो। ये जो सेट होगा, ये जो संग्रह होगा, सुपरिभाषित होगा, और सुपरिभाषित होगा तो यह एक सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं को समुच्चय का अवयव। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है चला क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है 9 है, ये आपका क्या कहलाएगा? तो समुच्चय में सुपरिभाषित वस्तु, यहाँ पर सुपरिभाषित कौन कौन है? 1 से 9 तक है, तो यही क्या कहलाएगा? इसका अवयव या फिर सदस्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव या सदस्य, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट और मेंबर। ठीक है, एलिमेंट और क्या बोलते हैं? मेंबर। फिर देखो चला, कहता है समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD ... XYZ से सूचित किया जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जैसे यहाँ पर अभी हम लिख देते A बराबर समुच्चय 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो यहाँ पर अभी आ जाता आपका A, और इसको पढ़ते हैं सेट A बराबर। क्या पढ़ते हैं? सेट A, यानी समुच्चय A बराबर ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो मंझले कोष्टक के अंदर जो भी आपका लिखा रहता है वो सारा क्या कहलाता है? तो यहाँ पर समुच्चय का अवयव कहलाता है। देखो यहाँ लिखा गया है समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्टक से घेर कर लिखा जाता है। तो मंझले कोष्टक से घेर के लिखे हैं,
समुच्चय में किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो समुच्चय में किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति मतलब एक अवयव एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए, मतलब दोहराया हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखो एक है तो इसमें कहीं और एक दिखता है नहीं, 2 है और कहीं दिखता है नहीं, 3 और कहीं दिखता है नहीं, 4, मतलब इस तरीका से कोई भी एक अवयव एक से अधिक बार समुच्चय में नहीं आना चाहिए। वही लिखा गया है, समुच्चय में किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। फिर आपको यहाँ पर यदि हम अभी लिख दें कि दूसरा नंबर एग्जाम्पल में आपका b बराबर, तो यहाँ पर लिख दें 2, 3 और 4, अब फिर 3 लिख दें। अब देखो यहाँ से कहता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं तथा सुपरिभाषित तथा अलग अलग वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। अब देखो सुपरिभाषित तो मान ले जाए कि ये हो जाएगा, चलो उसके बाद लेकिन यहाँ पर देखो चला 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब फिर देखो यहाँ पर 3 हो गया, कहता है पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ 3 और यहाँ 3, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार आ गया एक ही अवयव। ये जो है आपका सुपरिभाषित 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 नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं। और यदि ये सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय का निर्माण नहीं करेगा, ये समुच्चय नहीं होगा। ये पता चल गया। उसके बाद यदि हम बात करें तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर सुपरिभाषित का और मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे यदि हम आपको बोले तेज विद्यार्थी विद्यार्थियों का संग्रह। अब बताओ तेज विद्यार्थियों का संग्रह, यदि हम आपसे पूछें कि तेज विद्यार्थी का संग्रह क्या होगा, तो आपको आपका जवाब क्या होगा? आपका जो मित्र होगा आप उसको बोल दीजिएगा तेज। हमारे पास जो पढ़ रहा होगा, हमारे पास जो मैथमेटिक्स में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएगा, हम उसको बोल देंगे तेज। और आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो मैथमेटिक्स में तेज नहीं होगा लेकिन वो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में तेज होगा, तो फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर उसको क्या बोलेंगे? तेज बोलेंगे, लेकिन हम उसको तेज नहीं बोलेंगे। यानी तेज विद्यार्थियों का संग्रह जो होगा ये क्या सुपरिभाषित होगा। तेज विद्यार्थियों का जो जवाब होगा हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीका से देगा, यानी हर एक का जवाब एक समान नहीं आएगा। ये तेज विद्यार्थियों का संग्रह जो है सुपरिभाषित नहीं होगा। क्या होगा? सुपरिभाषित सुपरिभाषित नहीं है। अब देखो अगला दूसरा यदि हम कहें तो यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर लड़कियों का संग्रह। अब देखो जी यहाँ पर लिखा गया है दूसरा नंबर में सुंदर लड़कियों का संग्रह। अब बताओ सुंदर लड़कियों का संग्रह, क्या हम पूछेंगे आपसे बताओ सुंदर 5 गो लड़की का नाम, तो क्या आप सुंदर 5 लड़कियों का संग्रह बता सकते हैं? किसको आप सुंदर कहेंगे, किसको सुंदर नहीं कहेंगे? यहाँ पर सुंदर का कोई भी मापदंड नहीं है, किस आधार पर किसी को सुंदर कह देंगे और किस आधार पर किसी को सुंदर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपके पास सुंदर लड़कियों का संग्रह। सुंदर लड़कियों का संग्रह जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सुपरिभाषित सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर आपसे पूछें तीसरा नंबर, क्या पूछें? भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। अब बताओ भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह यहाँ पर जो दिया गया है, क्या ये यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह है? सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा गया? भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। बताओ हम किस आधार पर किसी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ कह देंगे और किस आधार पर किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहेंगे?
यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो एक ऐसा वर्ड आया है, सब सर्वश्रेष्ठ को हम दिखाने के लिए इसका कोई भी मापदंड नहीं है। किस आधार पर किसी को सर्वश्रेष्ठ कह देंगे? हम विराट कोहली को कह दें सर्वश्रेष्ठ, कि महेंद्र सिंह धोनी को कह दें, कि सचिन तेंदुलकर को कह दें, कि युवराज सिंह को कह दें। यानी आपके पास क्या है, भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा वर्ड आया जिसका कोई भी मापदंड नहीं है, अतः यह भी क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सुपरिभाषित में यहाँ पर जो किसी स्टूडेंट को लगेगा नहीं विराट कोहली हमारे लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, वो सर्वश्रेष्ठ उसको कह देगा। कोई बोल देगा MS धोनी, कोई बोल देगा युवराज सिंह को, लेकिन किसी और व्यक्ति को क्या विराट कोहली ही लगता होगा, किसी को रोहित शर्मा लगता होगा, किसी को शेखर धवन लगता होगा, किसी को सुरेश रैना लगता होगा। इस तरीका से आपका जो है सर्वश्रेष्ठ का जवाब जो है हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरीका से देगा, अपनी अपनी सोच के आधार पर देगा। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का यदि हम संग्रह पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति का जवाब अलग अलग आएगा, और यदि अलग अलग आएगा तो यहाँ पर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये 3 एग्जाम्पल के माध्यम से पता चल गया होगा। जैसे यहाँ पर तेज विद्यार्थियों का संग्रह, तो तेज विद्यार्थी तेज किस आधार पर कह देंगे, जो फिजिक्स में तेज है उसको बोलेंगे, कि जो मैथ में तेज है उसको बोलेंगे, जो केमिस्ट्री में तेज है उसको बोलेंगे। यानी हर एक टीचर क्या करेंगे, तेज विद्यार्थियों को जो कलेक्शन करेंगे वो अपने सब्जेक्ट के आधार पर करेंगे। यानी तेज विद्यार्थियों का भी संग्रह क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर तेज का कोई मापदंड नहीं है। फिर यहाँ पर सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो सुंदरता की मापदंड भी यहाँ पर कुछ नहीं है कि किस आधार पर किसी लड़के को सुंदर कह देंगे, किसी लड़के को सुंदर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर सुंदरता का भी कोई मापदंड नहीं आता, यह भी क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। अब हम लोग आते हैं और कुछ एग्जाम्पल के ऊपर, जिससे आपको स्पष्ट पता चल सके कि हम जो बात कर रहे हैं समुच्चय वो क्या चीज है। अगला आपसे पूछें चौथा नंबर एग्जाम्पल में, क्या यहाँ पर लिख दें A बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर हम लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। बताओ यदि हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह तो वो क्या होगा, तो आप बोलिएगा A-E-I-O-U। तो क्या लगता है कि ऐसा हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बोल देगा ABCDE? क्या ऐसा लगता है? नहीं। यानी ये अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर अक्षरों का संग्रह दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो वही 5 बोलेगा, A-E-I-O-U, है ना। चाहे वो अमेरिका में जाकर पूछे, लंदन में पूछे, भारत में पूछे, बिहार में पूछे, कहीं भी पूछे, किसी से पूछे तो वो हर एक व्यक्ति एक ही जवाब देगा, और वो जवाब क्या होगा, A-E-I-O-U। यानी सभी का जवाब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सभी का जवाब यदि सेम आएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित, और इसी को यदि मंझले कोष्टक से घेर करके लिखा जाता है तो यही कहलाता है समुच्चय, और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, जबकि छोटे अक्षरों से अवयवों को सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया है। अब देखो यहाँ पर जो ये लिखा गया है विद्यार्थी, ये कहलाता है अवयव। क्या कहलाता है, अवयव। ठीक है, और ये कहलाता है नोटेशन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चय का निरूपण। यहाँ पर ये क्या है, समुच्चय को जो निरूपित करता है वो ये बता रहा है कि ये क्या है, कैसा सेट है, तो सेट ए है, और वो कैसा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह है। यदि हम आपको यहाँ पर 5वां नंबर एग्जाम्पल लें और आपसे बोले कि बी बराबर क्या बोले, तो यहाँ पर बोले प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या जवाब आएगा। प्राकृत संख्याओं का संग्रह का यदि बात करें हम लोग, तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जो भी व्यक्ति जवाब देगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से 2, 3, 4, 5, 6,
7 और डॉट 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 इस तरीके से कर देगा। ये जो आया आपके पास, बताओ ये प्राकृत संख्याओं का संग्रह यदि पूछेंगे आपसे या आपके मित्र से या आपके किसी भी परिजन से पूछें, तो यहाँ पर वो क्या जवाब देगा कि 1 से 2 तक, 1 से लेकर के आप गिनते रहिए सर, जो भी आएगा वो सारा नेचुरल होगा। कि क्या कोई ऐसा भी बोल देगा -1 0 1 2 3 ऐसा भी बोल सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ये हर एक व्यक्ति प्राकृत संख्या जानता है, 1 से स्टार्ट होगा और गिनते चलेंगे, जहां तक गिनेंगे वो सारा क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। तो यहाँ पर ये 1 2 3 डॉट 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 ये क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। और ये भी अमेरिका वाला भी यही बोलेगा, और चाइना वाला भी यही बोलेगा। तो ये जो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सारा क्या है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। और हर एक व्यक्ति का जवाब यही आएगा इसमें। अतः यह क्या है, एक सुपरिभाषित है और यह एक समुच्चय भी है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, यदि यहां से हम अगला बात करें प्यारे विद्यार्थी, तो यहां पर आपके पास कह दें क्या कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो बताओ इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, बताओ ये जो आपके पास है, बताओ इसमें कहा गया है इस अध्याय, मान लीजिए कि समुच्चय सिद्धांत डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में पहला अध्याय जो है उसमें आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह था। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, 70 क्वेश्चन होगा या 60 क्वेश्चन होगा। तो हर एक व्यक्ति उसको जैसे देखेगा तो उसका जवाब देगा। क्या देगा जवाब, क्या कि सर इसमें जो है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या 70 है, यह 60 80 है, यह 60 है। यानी आपका क्या होगा, जो भी देख लेगा उसको, उसका जवाब क्या देगा, 70 60 या भी जो भी होगा उसका करेक्ट जवाब देगा। यानी ये भी आपका क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह है। यह भी क्या है, यह भी आपका एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित है, अतः यह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थी, आपको समुच्चय के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या हमारे पास दिया गया है। कुछ लिखा गया है यहाँ पर, कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को n से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। पूर्णांकों के समुच्चय को सेट ऑफ इंटीजर्स को z या i से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ रियल नंबर्स को q से सूचित किया जाता है। यहाँ पर r जो दिया गया है कहता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ रियल नंबर को यहाँ पर क्या सूचित किया जाता है, r से। और यहाँ पर धन पूर्णांकों का समुच्चय यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को यहाँ पर समुच्चय धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को r पॉजिटिव, और सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय को q प्लस से सूचित किया जाता है। इस तरीका से आपको क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि हम समुच्चय को इस प्रकार से सूचित करते हैं। यदि कहीं पर नेचुरल नंबर का समुच्चय रहा तो n से ये ध्यान रखना है, कहीं n लिखा गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो n को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करता है, जबकि z और i पूर्णांकों को प्रदर्शित करता है। q परिमेय संख्या को, वैसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है वो p and q बिलोंग्स टू i होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। तो ये सारा जो ये सब जो लिखा गया है ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है, पूर्णांकों के समुच्चय को z या i से सूचित किया जाता है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से सूचित किया जाता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r से सूचित किया जाता है, धन पूर्णांकों के समुच्चय को z प्लस से सूचित किया जाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर यानी धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r प्लस से, और धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q प्लस से सूचित किया जाता है। और ये आपका इस तरीका से समुच्चय के लिए आपका कुछ विशेष एग्जाम्पल था। और हम आपको कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
यदि हम आपसे पूछें यहाँ पर सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो आप यहाँ पर क्या जवाब देंगे? सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यहाँ पर सभी समपूर्णांक का संग्रह यदि आपको कोई पूछ रहा है तो ये भी क्या होगा, आपका हर एक व्यक्ति सभी समपूर्णांकों का संग्रह में क्या जवाब देगा? तो आपको पता है समपूर्णांक क्या क्या होता है। यहाँ पर आपको समपूर्णांक जो होगा डॉट 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 माइनस, यहाँ पर कितना -4 -2 आपका, फिर यहाँ पर 2, फिर आपके पास 4 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीका से जो आएगा ये सारा क्या कहलाएगा? समपूर्णांक कहलाएगा। और समपूर्णांक कहलाएगा तो यहाँ पर ये सारा संख्याएं जो होंगे ये क्या कहलाएंगे? सुपरिभाषित, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसका जवाब इसी तरीका से देगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल देगा कि यहाँ पर 1 3 5 यहाँ पर 7, ये सम तो नहीं है, ये क्या है? विषम है। तो यानी समपूर्णांकों का संग्रह भी क्या है? एक सुपरिभाषित है और यह भी एक समुच्चय का निर्माण करेगा। इस तरीका से आपको ये भी क्या है? एक सुपरिभाषित सेट है और इसका ये भी समुच्चय का निर्माण करेगा। फिर कहता है आपके पास ध्यान दो, कह रहा है 10 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब बताओ 100 से कम इसका मतलब क्या हो रहा है? और वो भी बोल रहा है प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसका मतलब पता चल रहा है विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 99। ये जो आपके पास आ गया ये क्या है? बताओ, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो क्या वो जवाब देगा 1 से लेकर के 100 तक या 1 से 99 तक? 1 से 99 तक जवाब देगा। और ये दुनिया के तमाम व्यक्ति का जवाब यही आने वाला है। यदि हम इसको पूछें तो ये हर एक व्यक्ति का जवाब एक दूसरे से टेली करेगा, और यदि टेली किया तो ये क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित संग्रह होगा और यह समुच्चय का निर्माण करेगा। चलिए, तो यहाँ से आपको समुच्चय के बारे में पता चला होगा कि समुच्चय क्या है। सिर्फ हम आज आपको इंट्रोडक्शन और इसका डिफिनेशन बताए हैं प्यारे विद्यार्थी। आप इसको जा करके समुच्चय में एक्सरसाइज केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन आप जाकर के देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। क्या है उसमें लिखा गया है? निम्न में कौन सुपरिभाषित संग्रह है ये बताइए और कौन समुच्चय का निर्माण करेगा। प्यारे विद्यार्थी, इसमें एक ही मीनिंग को याद रखना था। क्या समुच्चय किसे कहते हैं? कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के अलग अलग संग्रह को समुच्चय कहते हैं, है ना। सुपरिभाषित वस्तुओं के अलग अलग संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सुपरिभाषित ही समझना था। सुपरिभाषित का एक ही शाब्दिक अर्थ है। यदि हम कोई भी प्रश्न पूछें और यदि उसका जवाब जो आप देते हैं दुनिया के तमाम व्यक्ति वही जवाब देता है तो वो सुपरिभाषित संग्रह होगा। और यदि आपका जवाब जो आ रहा है उससे हर एक व्यक्ति अलग अलग जवाब दे रहा है वो सुपरिभाषित नहीं होगा। जैसे अभी आप देखे होंगे, क्या गाँव में भी शादी हो रहा है ना, और बहुत घर में ये शादी हो रहा होगा। शादी होता है तो ज्यादातर आप देखेंगे क्या, लड़कियों की शादी में बात उठता है क्या, जा रहे हैं हम कहाँ, तब बर्तन सेट खरीदने के लिए। चला ध्यान दो,
बर्तन सेट खरीदने के लिए। अब ये यहीं से तो पता चल रहा है, इसका मतलब सर सेट का प्रयोग हम लोग के सामाजिक जीवन में भी होता है। हाँ चला होता है। बर्तन जो यहाँ पर है, अब बर्तन सेट खरीदने के लिए गए, अब बताओ निकाल दिया दुकानदार बर्तन सेट। अब बर्तन वाला सेट जैसे ही खोलने चला तो एकरा में निकले के चाहिए चम्मच, निकले के चाहिए थाली, कटोरा और यहाँ पर गिलास। अरे सोचो चला ये सब निकल रहा है, एगो निकल गया एकरा में जूता। क्या निकल गया? जूता। अब बताओ चला तुम लोग कहेगा कि सर जी इतना सुपरिभाषित सेट ना होगा। क्यों? क्योंकि सुपरिभाषित का मीनिंग है सर यदि बर्तन का सेट बोला तो खाली एकरा में बर्तन रहे के चाहिए, कुछ दूसर चीज नहीं। अब बताओ इसमें आपको दिख गया क्या? बर्तन का सेट में चला क्या? जूता। तब कहोगे सर इस सेट बहुत खराब है। सर बर्तन का सेट नहीं अब निकल गया, मतलब पता चल रहा है सर किसी सेट के बारे में बोलता है, जिसके बारे में बोल रहा है उसमें वही होना चाहिए, उसके अलावा यदि कुछ मिलता है तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा। फिर उसी तरीका से विद्यार्थी आप अभी और देखते होंगे क्या? अब देखो जब लड़कियों का शादी होता है तो इसमें और कुछ खरीदा जाता है। क्या क्या? तो देखो इसमें खरीदता है लोग जा करके एगो श्रृंगार वाला बॉक्स होता है। अब तुम सोचो चला कि यदि श्रृंगार वाला बॉक्स खरीदने के लिए गया तो ओकरा में रहे के चाहे क्या? लिपस्टिक, मनटीका, कान वाला, यहाँ पर पाउडर। आप सोचो चला इस सब में यहाँ पर श्रृंगार वाला बॉक्स में वो सब रहा है और इसमें निकल गया, ध्यान दे, एगो गिलास। अब गिलास जैसे ही निकला चला, बताओ तू लेने के लिए गया श्रृंगार वाला बॉक्स, निकल गया गिलास, कहेगा सर जी ये सेट अच्छा ना हो। क्यों? क्योंकि ये जब बोल रहा है कि श्रृंगार वाला सेट चाहिए तो ओकरा में खाली श्रृंगारे के सामान होवे के चाहिए, दोसर कुछ नहीं। तब यहाँ पर एगो गिलास निकल गया, जितने तो बर्तन है, ये बर्तन कहाँ से प्रयोग होता है? श्रृंगार में नहीं। इसलिए यहाँ से पता चलता है कि सर सुपरिभाषित का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है तो सिर्फ उसमें उस वही चीज़ रहना चाहिए, दूसरा चीज़ नहीं, तो उसको बोलेंगे क्या? सुपरिभाषित। तो आपको यहाँ पर सुपरिभाषित का मीनिंग समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। आप इस लेक्चर को अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी समुच्चय सिद्धांत के पहला लेक्चर को अच्छा तरीका से कंप्लीट कर सके और वो अपने समुच्चय में अपने समझदारी को ऊंची उड़ान तक ले जा सके। साथियों हम आपको इसी तरीका से सिस्टमेटिक वे से कल आपका जो स्टार्ट होगा इसमें आपको बताया जाएगा बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कल पढ़ाया जाएगा। और आप लोग इस लेक्चर को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी शब्दों के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।